अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman. भारत को स्पेस की दुनिया के अंदर एक तारीखी कामयाबी मिली है क्योंकि इसका चंद्रयान 3 मिशन 2 मरतबा नाकामी के बाद तीसरी मरतबा कामयाबी से चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया है। चांद की सतह पर इस तरह की लैंडिंग को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। चांद का साउथ पोल वो हिस्सा है जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। ये इंतहाई ठंडा अंधेरे से भरा हुआ और अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। किसी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। एस्ट्रोनॉट्स का मानना है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से पानी अभी भी जमी हुई हालत के अंदर मौजूद हो सकता है। इसके अलावा कई कीमती मिनरल्स की तलाश के साथ साथ चांद पर कॉलोनी बनाकर मुस्तकबिल में ये रोवर एक्सोप्लैनेट यानी ऐसे सियारे जहाँ पर जिंदगी या तो मौजूद हो सकती है या फिर आबाद की जा सकती है, इन्हें तलाश करेगा। यह मुस्तकबिल में मार्स तक जाने के लिए कॉलोनी के तौर पर या फिर एक स्टॉप के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। भारत ने ये कामयाबी सिर्फ इतने कम बजट के अंदर हासिल की है जितने में स्पेस पर हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है। इनफैक्ट उससे भी बहुत कम पैसों में। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से रूस, अमेरिका और चाइना के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया और इस तारीखी कामयाबी पर वो यकीनन मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और आप पाकिस्तानी लोग टेंशन ना लें क्योंकि हमारे एस्ट्रोनॉट भी अभी रॉकेट तैयार करने के अंदर लगे हैं जो कि इनसे पहले भी चांद पर लैंड कर सकता है और वहां जाकर अपना खुद का DHA लॉन्च करेगा। मुझे पता है कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए खुद ये वीडियो देख लें। और आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि शायद ये बात आपको ना पता हो कि पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट इससे पहले यानी दुनिया के हर एक मुल्क से पहले चांद पर जा चुके हैं, लेकिन उसकी फुटेज आपको आलमी मीडिया कभी भी नहीं दिखाएगा। सो ख़वातीनो हजरात, दिल थाम कर बड़े गौर से देखिएगा। और जनाब ये है स्पार्को का दूसरा मिशन। खैर ये तो मजाक की बात थी। आप सभी लोग जानते हैं कि आज से 40 दिन पहले इस खलाई मिशन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से परवाज भरी थी जो कि 3 हिस्सों के अंदर यानी एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉडल पर मुश्तमिल था, जिसने स्पेस के अंदर मौजूद चंद्रयान 2 से ऑर्बिटर का इस्तेमाल करते हुए चांद पर लैंडिंग के अंदर मदद की। और इस खलाई मिशन का मून लैंडर मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के जरिए चांद पर उतरा, जिसे विक्रम बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। स्पेस का ये सफर बेशक एक बेबी स्टेप है, मगर मुस्तकबिल के अंदर इसके बहुत मायने है और इंसान को चांद पर कॉलोनी बनाने से लेकर दूसरी दुनिया को ढूंढने के लिए इंडिया का ये मिशन काफी मददगार होगा, क्योंकि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो अभी से इंसानों को चांद पर भेजने के अलावा सूरज के पास अपना खुद का रोवर भेजने की तैयारियों के अंदर मसरूफ हो चुका है। पेलोड, ये नाम आपने यकीनन कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। पेलोड किसी भी मशीन के अहम तरीन इंस्ट्रूमेंट के वजन को कहते हैं और चंद्रयान 3 के मिशन के अंदर भी इसके पेलोड पर 7 तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जिनमें से 4 विक्रम लैंडर में, 2 प्रज्ञान रोवर में और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर लगा हुआ है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर लगे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं शेप, जो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि जमीन जैसे सियारे पर जहां पर जिंदगी आबाद है वहां से आने वाली रोशनी के अलावा ना नजर आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बर्ताव कैसा होता है, और फिर इसी रिकॉर्ड को ये जमीन से दूर मौजूद बाकी प्लेनेट से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मैच करके जिंदगी की खोज करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर, जिस पर 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ये 1750 किलोग्राम वजन का है, जिसके अंदर 26 किलो का एक रोवर भी रखा हुआ है। इन इंस्ट्रूमेंट में से एक चांद की सतह पर मौजूद गर्मी, चार्ज पार्टिकल और इसके एटमॉस्फेयर वगैरह का पता लगाएगा, जबकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है एल्सा, जो चांद की सतह पर आने वाले जल्जलों या किसी बदलाव को महसूस करके रिकॉर्ड करेगा, यानी सिस्मिक एक्टिविटी, जो कि लैंडर से नीचे चांद की सतह पर रखा जाएगा। ये रिकॉर्ड चांद के अंदर मौजूद इसकी बनावट को जानने के अंदर काफी मदद करेगा। इस लैंडर का एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है रामबा LP। ये चांद पर प्लाज्मा यानी मैटर की चौथी स्टेट को स्टडी करेगा, जो कि चांद के एटमॉस्फेयर की जगह पर मौजूद है। और इससे पहले हम सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर को जानते थे, यानी सॉलिड, जिसे अगर गर्म करें तो ये लिक्विड के अंदर बदल जाएगा, और इसे मजीद गर्म करें तो ये गैस के अंदर बदलेगा, और इसके बाद अगर इसको मजीद हद से ज्यादा गर्म करें तो ये मैटर की चौथी स्टेट यानी प्लाज्मा के अंदर बदल जाएगा।
सूरज क्योंकि हद से ज़्यादा गर्म है और यहाँ पर प्लाज्मा मौजूद है जो कि ज़मीन पर हर वक्त चार्ज पार्टिकल की सूरत में बढ़ता रहता है, लेकिन ज़मीन के गिर्द इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड कुदरती तौर पर मौजूद है जो कि इस तरह की सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से ज़मीन को बचा कर रखता है। लेकिन चांद का मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका क्योंकि अपना खुद का कोई इन्वायरमेंट नहीं है तो इसके ऊपर सूरज का प्लाज्मा मुसलसल गिर गिर कर इसके इन्वायरमेंट को चार्ज करके एक सतह बना देता है जिसे कहते हैं आयनोस्फीयर। और बिल्कुल यही काम है रामबा का, यानी प्लाज्मा के माहौल को स्टडी करना। तीसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है चास्टी। ये चांद की सतह पर गर्मी के मुतालिक डाटा को इकट्ठा करेगा और चांद की सतह के अंदर 10 सेंटीमीटर नीचे इसे घुसाया जाएगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि ये गर्मी से अब तक कैसे निमट रहा है। ये डाटा मुस्तकबिल में इंसानों को चांद पर आबाद होने के लिए काफी काम देगा। चौथा इंस्ट्रूमेंट है इसका LRA, जिसे नासा ने इसरो को भेजा है। ये एक रिफ्लेक्टर है। जब जमीन से कोई भी शख्स चांद की तरफ एक खास फ्रीक्वेंसी के लेजर को भेजेगा तो ये वापस इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके जमीन पर ना सिर्फ इंसानों को दिखाएगा बल्कि चांद की दूरी को भी बताएगा। बाकी 2 इंस्ट्रूमेंट इस 26 किलो के रोवर के अंदर मौजूद हैं जिसे प्रज्ञान रोवर कहते हैं और इसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो कि चांद की सतह पर मिनरल को तलाश करेंगे। देखें, हर एक मैटर से लाइट अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करके खास किस्म के लाइट का पैटर्न बनाती है जिसे स्टडी करके इस मिनरल या फिर इसके मैटर की कंपोजिशन का पता चलाया जा सकता है कि वो कौन सा है। पहला इंस्ट्रूमेंट है APXS। इसमें क्यूरियम 244 रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है जो कि चांद की सतह पर रुक करके अल्फा पार्टिकल्स और एक्स रेज को छोड़ेगा, जिससे चांद की मिट्टी के अंदर मौजूद एलिमेंट्स उन पार्टिकल्स से टकराकर वापस इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएंगे जहां पर क्यूरियम के साथ एक छोटा सा सेंसर मौजूद है जो कि ये जज कर लेगा कि ये मिट्टी किन किन चीजों से बनी है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है लिब्स। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हाई एनर्जी लेजर मौजूद हैं जो कि किसी भी मिट्टी या चट्टान के टुकड़े को गर्म करके इसे प्लाज्मा बनाकर इसके अंदर मौजूद केमिकल कंपोजिशन को वापस से जुड़ने से पहले ये पता लगा लेगा कि ये मिट्टी किन किन चीजों से बनी है और ये कितनी कितनी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। और यही चांद की सतह पर असल खजाने यानी इसके मिनरल्स की खोज करके इनका पता लगाएंगे। ये रोवर सोलर पैनल से अपनी एनर्जी को हासिल करेगा और जमीन पर राब्ते के लिए विक्रम लैंडर को इस्तेमाल करेगा, यानी ये अपना डाटा लैंडर को भेजेगा जो कि इसे जमीन पर इंसानों तक पहुंचाएगा। ये लैंडर भी सोलर पैनल्स को इस्तेमाल कर रहा है। इस मिशन के काम के दिन सिर्फ एक लूनर डे यानी हमारी जमीन के मुताबिक सिर्फ 14 दिन के हैं, क्योंकि 14 दिन के बाद इस हिस्से पर शदीद ठंड होती है और बेतहाशा अंधेरा होता है, लिहाजा सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से ये सोलर पैनल चार्ज नहीं हो सकते और बिना पावर के अपना कोई मिशन नहीं कर सकते। भारत का ये मिशन एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है जो कि चांद की सतह पर खोज करने की शुरुआत कर रहे हैं और इससे पहले मिशन जो कि रशिया और अमेरिका ने भेजे थे वो स्पेस की रेस की वजह से थे, यानी इंतहाई महंगे और बिना किसी मकसद को हासिल करने के। लेकिन चंद्रयान मिशन का मकसद चांद की सतह पर खोज करना है और ये किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि वाकई कोई मकसद हासिल करने के लिए गया और इसका मकसद है कि अगर इंसानों को मुस्तकबिल के अंदर चांद की सतह पर बसना पड़े तो बजाय इसके कि हम जमीन से कोई सामान वहां पर चांद पर लेकर जाएं जो कि इंतहाई महंगा और मुश्किल काम है, क्यों ना हम चांद के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इसे रहने के काबिल एक जगह बना लें। और जाहिर है कि इस मकसद को हासिल करने के लिए चांद की सतह का मुकम्मल तौर पर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। भारत ने यह क्लियर किया है कि वो स्पेस यानी इस वक्त चांद पर मौजूद अपने रिसोर्सेज को बेचने का हक रखता है और इसके अलावा नासा की तरह की नई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और खला में किसी और मुल्क के मिशन को भेजकर ये अरबों डॉलर का मुनाफा कमा सकता है। 21 जून 2023 को इंडिया ने आर्टिमस अकॉर्ड पर साइन किया और ये अमेरिका की तरफ से पेश किया गया एक एग्रीमेंट है जिसमें सभी मुल्कों को मिलकर अमन से चांद की सतह पर खोज के लिए इजाजत दी गई है और ये भी कि वो अपनी खोज का डाटा दूसरे मुल्कों से शेयर करेंगे, जिसके अंदर अब इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। चाइना ने भी कामयाबी से अपने मिशन चांद की सतह पर भेजे हैं और चाइना और रशिया मिलकर चांद की सतह पर अपनी एक खुद की कॉलोनी बनाने का भी सोच रहे हैं। देखें, चांद का मुस्तकबिल दुनिया के यही मुल्क मिलकर लीड करने वाले हैं कि मुस्तकबिल के अंदर चांद की सतह पर कौन आबाद होगा, उसके मिनरल्स पर किसका हक होगा और साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत कौन वहां पर राज करेगा। ये पैसे और खोज रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी गेम होती है जिसके अंदर अब इंडिया भी शामिल हो चुका है। सो एक बार फिर से अपनी मेहनत और दूरंदेशी के लिए भारत को काफ़ी मुबारकबाद। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।